बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 12वीं क्लास की इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 1। तो ये कुछ तो थोड़ा सा हमने पढ़ा था, आज कोशिश करता हूँ मैं सारा आपको पढ़ा दूँ। एनो डोमिनाई बुढ़ापा, बाय जॉब खुदा कसम। यस हाँ, वो पीछे बात चल रही है ना, पिछला जो पैरा आप पढ़ेंगे ना तो फिर वहाँ से मतलब ये बात आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। अब बुढ़ापा कैसे था, अब आगे उसके हवाले से जो राइटर है वो बयान करता है। कहता है बॉर्न इन 1848, ये मिस्टर चिप्स पैदा हुआ था 1848 में। एंड टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन, और बड़ी नुमाइश में उसको लेकर ले जाया गया था 1850 में। अब 48 2 साल का है ना। एज ए टोडलिंग चाइल्ड, डगमगा कर चलने वाले बच्चे के तौर पे। नॉट मैनी पीपल स्टिल अलाइव, बहुत से लोग स्टिल अलाइव जो अभी तक ज़िंदा हैं। नॉट कुड बोस्ट, वो फ़ख्र नहीं कर सकते। अ थिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ पे। मतलब ये कि 1850 उस वक़्त से लेकर अब तक जो लोग ज़िंदा, इतने कोई भी बूढ़ा नहीं था जितना ये था। और इस तरह की कोई बात जो है वो करे कि मैं जनाब फ़लाँ ग्रेट एग्जीबिशन में गया था। बिसाइड्स अलावा जी, चिप्स कुड इवन रिमेंबर, चिप्स कुड इवन, हता कि वो याद कर सकता था। इवन का माना हता कि, अब भी रिमेंबर वो याद कर सकता था ब्रूकफील्ड को। इन वेदर बाय टाइम, वेदर बाय के वक़्त में, यानी जो ब्रूकफील्ड था उस वक़्त का ब्रूकफील्ड उसको अब भी याद था। अ फिनोमिनन दैट वाज, ये एक गैर मामूली बात थी। अ फिनोमिनन, गैर मामूली बात, दैट वाज, ये चीज़। ये मतलब ये है कि एक पुराने दौर में फ़लाँ जो हेड मास्टर है उसके दौर में इदारा कैसा था उसको याद था। वेदर बाय हैड बीन एन ओल्ड मैन, वेदर बाय एक बूढ़ा आदमी रहा था। इन दोज डेज़, मतलब बूढ़ा आदमी था उन दिनों में। ये कब की बात है? 1870 की बात है, 1870 की। ईज़ी टू रिमेंबर, और 1870 को याद करना आसान है। ईज़ी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रोशियन वार, फ्रांस प्रोशिया की जंग की वजह से। अब ये क्या जंग है आप हिस्ट्री में चेक कर लें जो है ना आपको पता चल जाएगा। चिप्स हैड पुट इन फॉर, चिप्स ने दरख्वास्त दी थी। पुट इन फॉर, दरख्वास्त देना। फॉर ब्रूकफील्ड, पुट इन दरख्वास्त देना होता है। फॉर ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड के लिए। आफ्टर आ ईयर, एक साल के बाद। एट मेलबरे में, जो उसने एक साल गुजारा था। मतलब ये एक साल वहाँ पे पढ़ाया, फिर उसके बाद दरख्वास्त दे दी कि कहीं और जाने के लिए। विच ही हैड नॉट लाइक्ड, जो उसे पसंद नहीं आया था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड बीन रैगड देयर, वो वहाँ पे परेशान हाल रहा था। अ गुड डील, काफ़ी ज़्यादा। माहौल आबो हवा या माहौल अच्छा ना हो, मतलब स्कूल का पसंद ना आए, तो फिर इसलिए बंदा जो है ना वो वहाँ पे परेशान जो है वो हो जाता है। तो अब बट ब्रूकफील्ड ही हैड लाइक्ड, लेकिन ब्रूकफील्ड ही हैड लाइक, उसे पसंद आया था। आलमोस्ट, तकरीबन, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। ही रिमेंबर्ड द डे ऑफ हिज प्रेलिमिनरी इंटरव्यू, उसको याद था दैट डे, वो दिन। ऑफ हिज प्रेलिमिनरी, अपना इब्तदाई इंटरव्यू, इंटरव्यू वाला। सन्नी जुलाई, हाँ सन्नी, रोशन, जुलाई मौसम क्या कहते हैं, महीना जुलाई का रोशन था। विद द एयर, जबकि हवा, फ़ज़ा, फुल ऑफ फ्लावर सेंट्स, फूलों की खुशबू से वो भरी हुई थी। फूल खिले हुए हैं ना हर तरफ, फूल ही फूल। आप चले जाएँ इदारे जो अच्छे होते हैं वहाँ पे जनाब बगीचे होते हैं, फूल लगे होते हैं। एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट की ठक ठक थी। ऑन द पिच पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रूकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट, और जो ब्रूकफील्ड है वो मैच खेल रहा था बर्नहर्स्ट से। एंड वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज़, और क्या कहते हैं जो बर्नहर्स्ट स्कूल है उसके लड़कों में से एक चब्बी, एक मोटा ताज़ा, लिटिल फेलो, छोटा लड़का। मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने एक शानदार, ब्रिलियंट शानदार, सेंचुरी मतलब सेंचुरी 100 जो स्कोर है ना वो उसने बनाए थे। सेंचुरी कहते 100 स्कोर को। क्वियर दैट अ थिंग, बड़ी अजीब सी चीज़। क्वियर, अजीब का माना होता है अजीब। दैट अ थिंग, ये चीज़ बड़ी अजीब थी। कि लाइक दैट, इस तरह की बात। शुड स्टे, अभी तक वो टिकी हुई है ठहरी हुई है। इन द मेमोरी, याददाश्त में, हादसे में। सो क्लियरली, इतनी वाज़े कि भाई एक बंदा पहले दिन जाता है, इतने साल पहले की बात है, छोटा सा इवेंट है ना, छोटा सा मसला है, छोटा सा मामला है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और वो सारा उसको अभी तक वो सारा याद है। वेदर बाय हिमसेल्फ, वेदर बाय बजाते खुद, वाद
था वेरी फादरली, बड़ा मुशफिक, एंड कर्टियस और शाइस्ता। ही मस्ट हैव बीन इल देन, वो ज़रूर बीमार रहा होगा, बीमार था, वो ज़रूर बीमार था तब। पुअर चैप, बेचारा शख्स, फॉर, क्योंकि ही डाइड, वो फौत हो गया, मर गया। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, मौसम गर्मा की छुट्टियों में। बिफोर चिप्स बिगेन, पहले से कि चिप्स शुरू करता। हिज फर्स्ट टर्म, अपना पहला तालीमी दौरानिया। बट द टू हैड सीन, लेकिन दोनों ने एक देखा था। एंड स्पोकन टू ईच अदर, और एक दूसरे से बात की थी। एनीवे, ताहम, मतलब दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन जो है ना तालीम का आगाज़ करने से पहले बेचारा वो फौत हो गया। लेकिन वो जो एक पहले दिन की जो मुलाकात थी वो, और जो इब्तदाई जो वाक़यात थे वो स्कूल के, वो मिस्टर चिप्स को अभी भी याद थे, बावजूद जिसके कि ये इतना बूढ़ा हो गया। चिप्स ऑफन, ये ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, ऑफन थॉट, अक्सर सोचा करता था। एज ही सैट बाय द फायर, जब वो बैठता आग के पास। एट मिसेस विकेट के यहाँ। आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन, मैं शायद, प्रोबेबली का माना मुमकिन तौर पे, मैं मुमकिन तौर पे या शायद द ओनली मैन, सिर्फ आदमी हूँ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन, जिसको वादे याद है, ऑफ ओल्ड वेदर बाय, बूढ़े वेदर बाय की। विविड, बिल्कुल वादे, विविड का माना तो वादे, यस, हाँ। इट वाज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर, ये अक्सर तस्वीर थी। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में आने वाली तस्वीर थी। दैट समर डे, वो मौसम गर्मा का दिन। विद द सनलाइट, जबकि सूर्य की रोशनी। फिल्टरिंग थ्रू द डस्ट, गर्दो गुबार में से फिल्टर होके, हाँ, फिल्टर होके, छिन छिन कर फिल्टर होके वो आ रही थी। इन वेदर बाय स्टडी, वेदर बाय के क्या कहते हैं, मुताले के कमरे में। यू आर अ यंग मैन, और वहाँ पे फिर मुलाकात हुई, उसको मिलने के लिए गया तो उसने कहा यू आर अ यंग मैन, तुम एक नौजवान आदमी हो मिस्टर चिपिंग। एंड ब्रूकफील्ड इज़, और ब्रूकफील्ड है, एन ओल्ड फाउंडेशन, एक पुराना इदारा। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइंड वेल, जवानी और बुढ़ापा ऑफ अक्सर कंबाइन, इकट्ठे होते हैं, वेल, अच्छे तरीके से। मतलब ये है कि मैं बूढ़ा हूँ, आप जवान हो, अच्छा मज़ा आएगा काम करने का, मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, आपके अंदर जोश है, आप जोश से काम लेना और काम करना। गिव यूर इंथुसियाज़म, अपना जो जोश है, इंथुसियाज़म, टू ब्रूकफील्ड को दो। एंड ब्रूकफील्ड, और ब्रूकफील्ड विल गिव यू, आपको देगा, समथिंग, कुछ, इन रिटर्न, बदले में। एंड डू नॉट लेट एनीवन, और किसी को इजाज़त नहीं दो, प्ले ट्रिक्स, कि वो करतब दिखाए, करतब खेले, विद यू, आपके साथ। ठीक है, होता है ना, बंदा इदारे में जाता है, जनाब ऐसे खाम का, जनाब ऊपर आके लोग लताड़ना शुरू कर देते हैं, और इधर कहता है नहीं, आप अपना काम करो और लोगों को अपने लिमिट में रखो। आई और गैदर, मुझे याद पड़ता है दैट, ये उसने ना वो, मतलब आई अगर लफ्ज़ बोलने लगा तो वो ना क्या कहते हैं, ये आवाज़ उसने निकाली तो बूढ़ा जब आदमी हो जाता है ना तो अल्फाज उसके उसमें गड़बड़ पैदा हो जाती है। लफ्ज़ वो बस औक़ात कोई और हरफ जो है मुंह से निकल जाता है, फिर उसने असल लफ्ज़ बोलता है, तो इस तरह वो आवाज़ शो करने के लिए कि बूढ़ा आदमी है वो। आई गैदर, मुझे याद है दैट, ये बात कि डिसिप्लिन वाज नॉट ऑलवेज़, नज़्म ज़ब्त नहीं था हमेशा। यूर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका मजबूत मामला। एट मेलबरी में, ये उससे पूछ रहा है कि मतलब ये है कि आपका नज़्म ज़ब्त अच्छा नहीं था ना, ये मतलब मुझे ऐसे ही याद है। वेल, हाँ, नो, नहीं, परहैप्स नॉट, शायद नहीं था सर। पहले कहा उसने हाँ, फिर कहा नहीं, बस जल्दबाजी में जवाब देता है ना, हाँ, वेल, हाँ, फिर कहा नहीं, ओ याद है, बात ठीक है, कहते हैं परहैप्स नॉट, शायद नहीं था सर जनाब। नेवर माइंड, कहते हैं परेशान हो। यू आर फुल यंग, आप मुकम्मल नौजवान हो। इट्स लार्जली, ये ज़्यादातर अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बे का मामला होता है ना। ये डिसिप्लिन ऐसे बंदे को समझ आ जाता है कि तालिब इल्मों को कंट्रोल कैसे करना है। यू हैव एन अदर चांस, आपके पास है एक दूसरा मौका। हियर, यहाँ पे। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड, अपनाओ सख्त रवैया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से। दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट, ये उसका राज है। आप सख्त रवैया अपनाओगे, तालिब इल्म आपसे वैसे ही डर के जनाब ना कोई चूँ चुरा नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर बंदा नरमी दिखाता है, या तो वो बहुत तजर्बाकार हो, फिर वो काबू करेगा, अदरवाइज़ जो तालिब इल्म है वो उस्ताद के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। परहैप्स इट वाज, शायद ऐसे यही मामला था। ही रिमेंबर दैट फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्डियल, उसको याद थी वो फर्स्ट पहली सख्त, ट्रीमेंडस सख्त, ऑर्डियल आजमाइश। ऑफ टेकिंग प्रेप
इब्तदाई क्लास लेने की, प्रेप क्लास लेने की। सितंबर सनसेट, सितंबर का सनसेट, क्या कहते हैं, सूरज ग़ुरूब हो रहा था। मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, एक सदी से भी पहले, हाफ अ सेंचुरी, आधी सदी से भी पहले की बात है। द बिग हॉल, बड़ा हाल है। फुल ऑफ लस्टी, मोटे ताज़े, बारबेरियन, बद तहज़ीब लड़कों से भरा हुआ था। रेडी, जो तैयार थे, टू पाउंस ऑन हिम, कि वो उस पर हमला करें। पाउंस ऑन का माना होता है हमला करना। एज देयर लेजिटिमेट प्रे, अपने जायज़ शिकार के तौर पे। लेजिटिमेट जायज़, प्रे शिकार, मतलब ये कि लड़के वो ये थे कि नया उस्ताद आ रहा है, अब जनाब उसको मज़ा आएगा तंग करने का। हिज यूथ, उसकी जवानी थी। फ्रेश कम्प्लेक्शन, और जो है ना वो ताज़ा रूप था। कम्प्लेक्शन, हाई कॉलर ऊपर किया हुआ था। एंड साइड विस्कर्ड, और कल में बढ़ाई हुई थी। ये उसका हुलिया बयान किया हुआ ना। ओल्ड फैशन पीपल फॉलोड, और अजीब से फैशंस, मतलब है जो फैशन होते हैं, ट्रेंड, रुझानात। पीपल फॉलोड, लोग पैरवी करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों में। एट द मर्सी ऑफ 500, मर्सी में ना रहम व करम, 500 अनप्रिंसिपल्ड, बद तहज़ीब, अनप्रिंसिपल्ड जिनको कोई उसूल नहीं है। रफ़ियन, बदमाशों के रहम व करम पर जो है ना मिस्टर चिप्स था, ठीक है। अब मतलब ये कि 500 तालिब इल्म थे जिनके सामने उसने अपीयर होना था क्लास में। टू होम, जिनके लिए द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स, नए असाज़ा को तंग करना। वाद अ फाइन आर्ट, एक अच्छा जो है ना वो फ़न था। एन एक्साइटिंग सपोर्ट, एक क्या कहते हैं पुरजोश, एक्साइटिंग पुरजोश सपोर्ट खेल था। एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और एक किस्म की रवायत थी। मतलब ये कि असाज़ा को तंग करना ये उनके लिए मज़े की बात थी। तो आज मिस्टर चिप्स जा रहा था, तो जनाब ना उसने जाके क्या कहते हैं फंसना था। अब क्या हुआ, तो कहते हैं डिसेंट लिटिल बैगर, शाइस्ता लिटिल बैगर, छोटे मांग कर क्या कहते हैं मांगने वाले। बैगर्स का माना मांगने वाले होता है, लेकिन यहाँ मुराद है हर चीज़ का मुतालबा करने वाले ना। शाइस्ता छोटे मुतालबा करने वाले बच्चे थे। इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे। अब छोटा बच्चा हर बात बोल के कहेगा, मांगेगा, बट लेकिन एज अ मॉब, हजूम के तौर पे, जस्ट बिल्कुल पिटीलेस, बेरहम, पिटी तरस होता है ना, पिटीलेस बग़ैर तरस के। एंड इम्प्लेकेबल, और जो है ना वो सख्त दिल थे। द सडन हश, अचानक खामोशी। एज ही टुक, अचानक खामोशी होगी। एज ही टुक हिज प्लेस, जैसे उन्होंने अपनी जगह ली, मिस्टर चिप्स ने। एट द डेस्क पे, मेज़ पे। ऑन द डेस, चबूतरे पर, जो मेज़ पड़ा हुआ था वहाँ पे। द स्काउल, तेवरी। ही एज्यूम्ड, उसने चढ़ा ली। टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, अपनी अंदरूनी परेशानी को छुपाने के लिए। ऐसे खाम खा होता है ना, बंदा तेवरी चढ़ा लेता है, जैसे ड्रामेबाजी करता है अपनी, वो असल में जो है ना वो अंदर छुपाना होता है, लेकिन दूसरों को बंदा डरा रहा होता है और ख़ुद अंदर से डरा हुआ होता है, और कोई थोड़ा सा मसला बने वो सारी हवा बंदे की निकल जाती है अमूमन। द टाल क्लॉक, बड़ा सा घड़ियाल। टिकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे वो टिक टिक कर रहा था। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, और स्याही और वार्निश की जो स्मेल्स, बू थी, वो फैली हुई थी। ये वार्निश का मैं लुगत में मैंने देखना था, ये चेक करूँगा ये वार्निश का या ना क्या कहते हैं। द लास्ट ब्लड रेड रेज, और आखिरी ब्लड रेड, खून की तरह सुर्ख किरणें, तशबीह दी हुई ना किरणों को। स्लांटिंग इन स्लैब्स, वो तिरछी पड़ रही थी टुकड़ों में। थ्रू द स्टेन्ड ग्लास, रोगन किए हुए, पेंट किए हुए ग्लास विंडोज़, शीशे की जो खिड़कियां हैं उनमें से। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड, किसी ने गिरा दिया मेज़ का ढकना, क्विकली, तेज़ी से। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज, तालिब इल्म में ना, अब किसी ने कोई पंगा तो करना, तो जाहिर बात है उसने ज़रूर टेक समवन बाय सरप्राइज का मतलब हैरान करना, उसने ज़रूर हैरान करना था। ही मस्ट शो दैट, वो ज़रूर ये बता रहा था कि देयर वाज नो नॉनसेंस, कोई आमकाना बात नहीं थी अबाउट हिम, उसके हवाले से कोई नॉनसेंस, कोई आमकाना बात उसके हवाले से नहीं थी। मतलब यह कि उसने गलती नहीं की और ये ख़ुद ही ये जो है ना ये गिरा है। यू, तुम, देयर, वहाँ पे। इन द 5th रो, 5वीं लाइन में, 5वीं कितार में। यू, तुम। अब वो मिस्टर चिप्स लड़के को बुला रहा है। विद द रेड हेयर, सुर्ख बालों वाला। हाँ, तो आगे का व्हाट्स यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। पता चल गया नहीं ढकना किसने गिराया है, तो इशारा किया कि ओए ओ मुंडे ओ फलाने,
वो सुर्ख बालों वाले, क्या नाम है तुम्हारा? ये ऐसे जब कहा तो अब क्या हुआ? कॉली सर, उसने क्या कहा? कॉली, ठीक है, उसका नाम दे। बड़े अजीब, ये बड़ा ना मज़ा आया, ये वाक़या मुझे बड़ा याद आता है। बहरहाल ये सर, उसने कहा कॉली, नाम बड़ा चंगा है कि वैसे मुंडे ना रखना चाहिए थे कॉली। वेरी वेल, बहुत खूब। कॉली यू हैव 100 लाइन्स, आपके पास 100 लाइनें हैं, यानी आपने 100 लाइनें पढ़नी है, 100 कितारें। यू हैव 100 लाइन्स, आपने 100 कितारें पढ़नी, रीडिंग करनी है। वो भाई तालिब इल्मों को तो मौत पड़ जाती है अमूमन, ऐसे मतलब आप पढ़ने पे लगा दो, किसी को सज़ा ये दे दें कि आपने सफ़ा याद करना है या काम लिखना है। वैसे कोई और सज़ा दो वो सब खुशी से ले लेते हैं, ये नहीं। अब सारे तालिब इल्म खामोश कि भाई इसको 100 आते ही पढ़ गए हैं, हमारे लिए पता नहीं कितना होगा। नो ट्रबल, कोई मसला एट ऑल, बिल्कुल। आफ्टर दैट, उसके बाद नहीं हुआ। ही हैड वॉन हिज फर्स्ट राउंड, उसने जीत लिया। वॉन, जीतना, विन वॉन, अपना पहला राउंड या पहला मार्का। एंड ईयर्स लेटर, अब बड़ी मज़े की ये सारी स्टोरी है, और कई सालों बाद, वैन कॉली वाज एन ऑल्डरमैन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, लंदन के शहर का वो नायब मेयर था। मेयर होता है जो शहर को कंट्रोल करता है, शहर के इंतजामी मामला देखते हैं। जैसे हमारा लाहौर का मेयर, कराची का मेयर होता है ना। कराची के मेयर के मोमन वो खबरों में बड़ा जनाब मसला बना होता है। कराची का मेयर है पाकिस्तान में, है ना, उसके मैं बात कर रहा हूँ। तो शहरों में मेयर होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ। एंड अ बैरोनेट, और एक छोटा नवाब बन गया वो। एंड वेरियस अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीज़ें, यानी बहुत सी दूसरी पोस्टें, ओहदे उसके पास थे। ही सेंट हिज सन, उसने अपने बेटे को भेजा। आल्सो रेड हेयर, वो भी, आल्सो का माना भी, रेड हेयर सुर्ख बालों वाला, यानी वो भी सुर्ख बालों वाला था। तो ब्रूकफील्ड, ये नस्लें होती हैं ना ख़ास, जैसे वो हबशी उनके काले वाले होते हैं, उनके बाल घुंघराले होते हैं, ऐसे सुर्ख बालों वाले भी ये जो है ना इंसानों की एक किस्म है। तो ब्रूकफील्ड में। एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता था, कॉली यूर फादर वाज द फर्स्ट बॉय, तुम्हारा अब्बा पहला लड़का था। आई एवर पनिश्ड, जिसको मैंने कभी सजा दी। व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ पे आया था 25 ईयर्स अगो, 25 साल पहले। ही डिज़र्व्ड इट, वो इसका मुस्तहक था। देन तब, एंड यू डिज़र्व इट नाउ, और तुम अब इसके मुस्तहक हो सजा के। हाउ दे आल लाफ्ड, कैसे सारे तालिब इल्म हंसते थे, कोई इंदा अब्बा भी कोट खानदार है हमारे उस्ताद से। एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड, और कैसे सर रिचर्ड हंसा। व्हेन ए सन रोट, जब उसके बेटे ने रोट होम, घर में, द स्टोरी, कहानी लिख भेजी। इन नेक्स्ट संडेज लेटर, अगले इतवार के ख़त में। ख़त आते थे ना, आजकल होता तो फ़ोन कर देता, अब्बा उस्ताद इनके अंदर पे, ठीक है। तो उस वक्त उसने लेटर भेजा तो बाप हंसा के वाह भी वाह, ये मिस्टर जो चिप्स है ना मेरा उस्ताद, इसको बहुत बातें याद है। एंड अगेन, और दोबारा। ईयर्स आफ्टर दैट, उसके कई सालों बाद। मैनी ईयर्स आफ्टर दैट, उसके बल्कि कहते हैं मैनी ईयर्स आफ्टर, उसके कई सालों के बाद। ईयर्स आफ्टर दैट, सालों, इसका माना कई सारे, लेकिन मैनी की तकीद लगा दी, बहुत से कई सालों के बाद। देयर वाज एन इवन बेटर जोक, वहाँ पे एक बेहतर मजाक था। फॉर, क्योंकि अनदर कॉली, एक दूसरा कॉली, ही हैड जस्ट अराइव, जो अभी भी पहुँचा था। सन ऑफ द कॉली, उस कॉली का बेटा। हु वाज अ सन ऑफ द फर्स्ट कॉली, जो कि पहले कॉली का बेटा था। पड़पोता आ गया इसके बाद पढ़ने के लिए। एंड चिप्स वुड से, और कहा करता था चिप्स, पंक्चुएटिंग हिज रिमार्क्स, अपने तबसरों पे अटकते हुए, विद दैट लिटल, इस छोटे से ये आवाज़ निकाल के, इसके साथ अटकते हुए, दैट, जो कि ये आवाज़ हैड बाई देन, तब तक बिकम, बन चुकी थी, अ हैबिट विद हिम, उसकी आदत। क्या कहा? कॉली यू आर, तुम हो, अ स्प्लेंडिड एग्जाम्पल, एक शानदार मिसाल आप, इनहेरिटेड ट्रेडिशन, मौरूसी रिवायात की। उसने कहा जो मौरूसी रिवायात है ना, तुम उसकी मिसाल हो। आई रिमेंबर यूर ग्रैंड फादर, मुझे याद है तुम्हारा दादा। ही कुड नेवर ग्रास्प द अबलेटिव एब्सोलूट, और वो लतीनी ग्रामर का जो उसूल है उसको समझ नहीं आता था। आ स्टूपिड फेलो, ठीक है, तर्जमा करते हैं अहमक शख्स था। तो ये नहीं, तो ये तर्जमा अच्छा नहीं है, अहमक मतलब बच्चे को नहीं कहते, यूँ कह लो मोटे दिमाग का। आ स्टूपिड फेलो, मोटे दिमाग का था। यूर ग्रैंड फादर, तुम्हारा दादा। एंड यूर अ फादर, और तुम्हारा अब्बा। टू भी, आई रिमेंबर, मुझे वो भी याद है। ही यूज़ टू सिट, वो बैठा करता था। एट दैट फॉर डेस्क, वो दूर वाले मेज़ पे, बाय द वाल, दीवार के साथ। ही वॉज नॉट मच बेटर, वो भी ज़्यादा बेहतर नहीं था तेरा अब्बा भी, आइदर भी। बट आई डू बिलीव, मुझे यकीन है, माई डियर कॉली, मेरे प्यारे कॉली, दैट के यू आर, तुम भी द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉर्ड, तुम तमाम से मोटे दिमाग के हो, तू बड़ा मोटे दिमाग ना पढ़ पोतिया। रोर्स ऑफ लाटर, जो कैका है उसके रोर्स, आवाज़ें, मतलब ये कैकों की गूंज होती। अ ग्रेट जॉक दिस ग्रोइंग ओल्ड, एक बड़ा मजाक, ये बढ़ती हुई उम्र एक बड़ा मजाक है। बट अ सैड जोक,
लेकिन ये एक अफसरदा मजाक है, टू बी इन अ वे एक लिहाज से, मतलब ये भी मजाक है बुढ़ापा, ये भी अफसरदा मजाक है। एंड एज चिप्स सेट, और जब चिप्स बैठा करता था बाई फायर अपने आग के पास, विद ऑटम गेल्स जबकि मौसमी ख़ज़ां के तूफ़ान या छक्कड़, रैटलिंग द विंडो जो खिड़कियों को खड़खड़ाते, खिड़कियों को आपस में टकराते और आवाज़ें आती। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस, तो मौजें लहरें, ह्यूमर तंज़ो मज़ा एंड सैडनेस और अफसरदगी की लहरें, स्वेप्ट ओवर हिम उसको बहा कर ले जाती बहुत दूर, वेरी ऑफन बहुत अक्सर, अंटिल यहाँ तक कि टीयर्स फेल आंसू गिरते, सो दैट यहाँ तक कि व्हेन मिसेस विकेट केम, मिसेस विकेट आती इन अंदर विद हिज कप ऑफ टी, उसका चाय का कप लेके, शी डिड नॉट नो वो नहीं जानती, वेदर ही हैड बीन लाफिंग आया वो हंसता रहा था, और क्राइंग या कि वो चिल्ला रहा था रो रहा था। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही चिप्स बजाते ख़ुद उसको मतलब पता चलता कि वो क्या कर रहा था, आया वो परेशान था या कि वो खुश था, वो मादी की यादों में वो डूबा हुआ होता और जनाब बैठा हुआ होता। चलें जी, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसको याद करें, ट्रांसलेशन, इसके अल्फाज मानी और जो सिनोनिम एंटोनिम जो दिए हुए किताबों में वो भी याद करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।